इसका बीज कहाँ से लिया जाए, फी एकड़ कितना बीज इस्तेमाल किया जाए। लास्ट ईयर ना क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी हाई जा चुकी थी सप्लाई डिमांड की वजह से, इसी से रेलिवेंट इसी की तरह का मिलता जुलता सीड मंगवाते थे अखरोटी के नाम से या वैसे ना ईरानी सीड, इंडियन सीड। इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 2000 से लेकर 4000 रुपये पर केजी के राउंड अबाउट चल रही है जो ऑथेंटिक फार्मर दे रहे हैं। लेकिन ये एक आउट क्लास वैरायटी है जिसकी दुनिया में मांग इसी साल लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए इसको वो करके देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमने चंद हफ्ते कबल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब का इंटरव्यू किया था G1 लेसन के हवाले से। लेकिन इस हवाले से हमारे काश्तकार भाइयों की तरफ से सवालात उठे कि इसका बीज कहाँ से लिया जाए, फी एकड़ कितना बीज इस्तेमाल किया जाए और इसकी मैनेजमेंट कैसी हो। तो इस हवाले से आज हम फिर डॉक्टर मोहम्मद आबिद साहब से बात करेंगे ताकि हम अपने काश्तकार भाइयों के सवालों का जो है जवाब है वो ले सकें। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा सर, इसके सीड के हवाले से ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लोगों को मार्केट में। लास्ट ईयर ना क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी हाई जा चुकी थी सप्लाई डिमांड की वजह से, तो इसके सीड में ना 2 नंबरी आ चुकी थी बाहर से, मतलब लोग इसी से रेलिवेंट इसी की तरह का मिलता जुलता सीड मंगवाते थे अखरोटी के नाम से या वैसे ना ईरानी सीड या इंडियन सीड, जो उन्हें 500-600 रुपये किलो कास्ट करता था। और लास्ट ईयर इसकी ना जो ओरिजिनल की प्राइस थी वो कि 15,000 पर केजी पे जा चुकी थी। तो उसकी वजह से मार्केट में मिक्सिंग आ चुकी है। उस मिक्सिंग से बचने के लिए जो इसके अथेंटिक सोर्स हैं, जो पुराने काश्तकार हैं, मतलब जिनकी हिस्ट्री हो, जिनको लोग जानते हैं, उनसे बीज ख़रीदने की कोशिश करें। इस साल इसकी प्राइस नॉर्मल चल रही है सीड की, और फिर भी कोशिश वही करें। इसमें 2 नंबरी पिछले साल तो काफ़ी ऐड हो चुकी थी, इस साल जो कि नॉर्मल प्राइस चल रही है तो उनको इतना मार्जिन नहीं है बाहर से मंगवाने में, तो उस तरह की 2 नंबरी नहीं है। लेकिन फिर भी जिनकी हिस्ट्री होगी फार्मर की, उनसे बीज ख़रीद के अपना मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब को रफली थोड़ा सा बताएं कि ये जो इन बिटवीन क्या इसकी जो प्राइस है वो चल रही है। अच्छा सर, इसकी प्राइस ना तकरीबन इस स्टेज के ऊपर तकरीबन 2000 से लेकर 4000 रुपये पर केजी के राउंड अबाउट चल रही है जो ऑथेंटिक फार्मर दे रहे हैं। बाकी हर किसी की बार्गेनिंग, क्योंकि ये इसकी कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं, फार्मर टू फार्मर वेरी करती है सारी ना, मोस्टली इस रेंज में चल रही है सारी ना। तो ये भी बताएं कि फ़ी एकड़ इसके जो पौधों की तादाद है वो क्या रखी जाए, कितना बीज इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसकी शरह बीज कितनी। बेसिकली ये ना एक काफ़ी हेल्दी वैरायटी है जो दुनिया में एलिफेंट गार्लिक के नाम से एक वैरायटी है, जिसका न्यूट्रिशन वैल्यू और साइज़ बहुत आउट क्लास है। उसी की तरह की ये एक वैरायटी है। इसमें शरह बीज जो आम लहसुन है उससे आलमोस्ट डबल लगती है। आम लहसुन जो देसी हमारा काश्त होता है वो 7 से 8 मन, या अगर केजीज़ में बात करें तो 320 केजी से लेकर 340 केजी तक पर एकड़ उसका सीड लगता है। देसी की मैं बात कर रहा हूँ, देसी वैरायटी की। ये चूँकि उसमें वज़न में डबल है, हमने नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर एकड़ पूरे रखने होते हैं कि 1 एकड़ में 80,000 पौधा तकरीबन हमने रखना है। तो 80,000 पौधा पूरा करने के लिए इसकी जो शरह बीज है वो 600 किलोग्राम से लेकर 800 किलोग्राम पर एकड़ लगती है। ये डिपेंड करता है कि बीज जो है वो A ग्रेड का है या B ग्रेड का ना। अगर A ग्रेड का होगा, मोटी फली होगी, तो ये 800 ग्राम लगेगा। अगर B ग्रेड होगा, थोड़ी फली का साइज़ कम होगा, तो फिर ये 600 ग्राम के वेरिएबल ना। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्लांट जो है ना वो हमने तकरीबन 80,000 के लगभग लाजमी रखने होते हैं ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें इसकी। थोड़ा सा ये भी बताएंगे, जब इसको काश्त करना है, हम इसको रोज़ में काश्त करेंगे, तो इसमें क्या उसकी जो ज़मीन की तैयारी वो किस तरह होनी चाहिए। अच्छा, ज़मीन इसके लिए मेरा जो है सबसे बेस्ट है। ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से रूटावेटर चला कर या डिस्कर चला के उसको नरम किया जाए ताकि जब हम उसके रेज़ बेड बनाएं, क्योंकि हमने इसको बेड्स के ऊपर काश्त करना है। बेड के ऊपर इसकी एवरेज अच्छी आती है, इसको जस्ट वतर हालत में रखा जाता है हर टाइम, और उससे उसका साइज़ अच्छा बनता है। तो बेड के लिए बेहतरीन है कि आप उसको अच्छा रूटावेटर, अच्छी डिस्कें चला के फिर उसके ऊपर तैयारी करके ज़मीन भुरभुरी हो जाए, फिर उसके बेड्स बनाएं सारे ना। और इसमें पौधे से पौधे का फ़ासला है वो 5 से 6 इंच रखें, और लाइन का फ़ासला भी आपने 5 से 6 इंच रखना है। इसकी जो टेक्नोलॉजी में, अगर रेज़ बेड आप बनाते हैं 42 इंच का, तो उस पर 6 लाइनें लगाएं। अगर आप 16 इंच का बेड बनाते हैं तो उस पर 3 लाइनें लगाएं, और फासला यही 5
से 6 इंच प्लांट टू प्लांट और रो टू रो रखना चाहिए इसको। कोई इसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी हमारे काश्तकारों को आगाह कीजिए। अच्छा सर, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से इनिशली ये है कि आपने वीडी साइड इसके ऊपर के ग्रो ना करें, वीड्स ग्रो ना करें, तो 24 घंटे में अप्लाई हो जाता है वीडी साइड पानी देने से। और या फिर आपने ये करना है कि ये उगने में ना थोड़ा टाइम लेता है, मतलब 10 से 12 दिन लगता है जर्मिनेशन में, 20 दिन भी ले जाता है। तो आप सोइंग के 1 हफ़्ता बाद जब पानी इसको लगे हुए होंगे 1-2, तो इसकी बूटियाँ जर्मिनेट हो चुकी होती हैं, जड़ी बूटियाँ। तो इस पे पैराकार्ट का स्प्रे कोई अच्छा सा, मतलब जो ना हर चीज़ को जला दे, क्योंकि ये अभी जर्मिनेट नहीं हुआ होता। तो उससे ऊपर जो भी जड़ी बूटियाँ होंगी उसको ये जला देगा, फिर 1-1.5 महीना 2 महीना कोई जड़ी बूटी नहीं उगती। तो उस तरह का स्प्रे कर दें इसकी जर्मिनेशन से पहले। लेकिन अगर ये जर्मिनेट हो चुका है कहीं पे 2-4% होगा, तो वो स्प्रे करने से वो जर्मिनेशन भी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए उसको ज़रा एहतियात करना है, वरना ये होता है कि 24 घंटे के अंदर जैसे ही आपने सोइंग करके पानी लगाना है, तो आप इसके ऊपर जो वीडीसाइड का स्प्रे है किसी अच्छी कंपनी का, सजेंटा का है या दूसरी किसी कंपनी का, वो वीडीसाइड कर दें तो फिर 1 महीना 1.5 महीना फिर भी आपकी जड़ी बूटियाँ नहीं होती। ऐसा भी होता है कि इसकी जो जर्मिनेशन होती है या कुछ पौधे मर जाते हैं और पौधों की तादाद पूरी करनी होती है, तो उसके लिए फिर काश्तकार क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें? अच्छा, अगर आपका सीड सोर्स अच्छा है और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी है, किसी अच्छे फार्मर से लिया हुआ है, फिर आपकी जर्मिनेशन रेट जो है वो 90% से प्लस होता है सारा ना। उसने क्योर अच्छा किया हुआ होगा सारा। दूसरा इसका सोइंग टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको जो टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए वो 30 के राउंड अबाउट चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर आपका आ रहा है एवरेज टेम्परेचर, तो फिर तो इसकी सोइंग बहुत आउट क्लास हो जाएगी। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे इसको सोइंग कर दिया, फिर ये ज़मीन में पड़ा रहेगा, फिर इसकी जर्मिनेशन रेशो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ों को टेक्निकली देखना होगा सारा, कि हमने सीड सोर्स क्या है, अच्छा हेल्दी सीड है तब भी जर्मिनेशन अच्छी होगी, और इसकी टेम्परेचर की शरह नॉर्मल रखी है जितनी इसको रिक्वायर है, फिर भी अच्छी होगी सारी। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो काश्तकार है इसको काश्त करें, उनको थोड़ा सा इनके जो रिज़ल्ट हैं, इसकी फ़सल की जो इसकी पैदावार है उसके बारे में वो भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, पहले ये है ना, चूँकि सप्लाई एंड डिमांड की वजह से इसके प्राइसेस में ना बड़ा डिफरेंस था सारा। अब चूँकि ये मल्टीप्लाई होती जा रही है, हर साल 8 से 10 गुना मल्टीप्लाई हो रही है, और पाकिस्तान की ही वैरायटी है, पाकिस्तान में ही रह रही है। तो अब इसके जो सीड के प्राइस थी ना वो तकरीबन नॉर्मल होती जा रही है, और नॉर्मल हो के अल्टीमेटली इसने 500-600-800 रुपये किलो पे आना है सारा ना। लेकिन अगर इसकी जितनी पैदावार है, मतलब ये ड्राई की फार्म में आपको 200 मन, आलमोस्ट 2 से 250 मन ये ड्राई की फार्म में देता है, उसका आप 500 से भी मल्टीप्लाई करें फिर भी आपको ये 25 से 30 लाख रुपए पर एकड़ प्रॉफिट देता है सारा। सीड का ख़र्चा निकाल के और इसके ऊपर फर्टिलाइज़र, ये सारे खर्चे निकाल के आपको ये 20 लाख रुपए नेट प्रॉफिट देता है, अगर आपने इसको अच्छी फसल हासिल कर ली है इसकी। जब ये बिल्कुल नॉर्मल रेट पे होगा 400-500 रुपए किलो, जो कि एक आम लहसुन का रेट है। लेकिन ये एक आउट क्लास वैरायटी है जिसकी दुनिया में मांग, इसी साल लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए इसको वो करके देखा है। दुनिया इसको डिमांड कर रही है, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे, कि हमने अगर ये एक्सपोर्ट कर दिया तो ये उतना ही कम हो जाएगा हमारे मुल्क में। तो इस साल वो सारा इसको लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगले साल इसको फिर एक्सपोर्ट के लिए रेडी करेंगे सारा ना। तो एक्सपोर्ट में अगर ये जाता है तो 600-700 या 800 रुपये इसकी प्राइस होती है, तो फिर ये 30 लाख से प्लस में चली जाती है पर एकड़ इसकी आमदन। तो इस जैसी फसल कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो आपको 1 साल के अंदर इतना रिटर्न दे दे, इतनी लो कास्ट के ऊपर ना सारी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाकल्लाह सर। आज हमने जीवन लहसुन की काश्त के हवाले से एक मरतबा फिर बात की। उम्मीद है इस हवाले से आपकी जो तशना लबी होगी वो दूर हो चुकी होगी। तो आज तक के लिए इतना ही है। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।